एक गांव में सरिता और सरोजा नाम की दो सास बहू रहते थे। सरिता बहुत शक्की थी, हर छोटी सी छोटी बात पर शक करती रहती थी। एक दिन उसके घर पड़ोस के घर की वाणी गुलाब जामुन बनाकर लाती है। सरिता को देखकर बोलती है, ये लीजिए आंटी, गुलाब जामुन मैंने आपके लिए ही बनाए हैं। ऐसा बोलते हुए उसके हाथ में रखे गुलाब जामुन सरिता को देने वाली होती है। तब सरिता बोलती है, क्या बात है बेटी, मेरे मांगने से पहले ही तुम मेरे लिए ले आई। तुम्हारे घर में किसी को पसंद नहीं आए हैं क्या? फेंकने के बजाय हमारे घर ले आई हो। उसने कहा। ये बात सुनकर वाणी दंग रह गई और सरिता से बोली, अरे टेस्ट तो बहुत बढ़िया बनी है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई है, इसीलिए आप लोगों को भी चखाने के लिए लेकर आई थी। उसने कहा। तब सरिता बोलती है, हाँ, अगर टेस्ट अच्छी होती तो तुम्हारे घर के लोग उसे छोड़ देते क्या? हो सकता है ये परसों की बनी है। उसने कहा। ये बात सुनकर वाणी बोलती है, अरे अरे नहीं आंटी, इसे मैंने आज ही बनाया है, ये अभी भी ताजा और टेस्टी है। इस तरह बोलती है। ये सुनकर सरिता का शक और भी बढ़ जाता है और वो वाणी से बोलती है, अच्छा, तो तूने इसे आज ही बनाया और टेस्टी भी बनाया है, फिर भी तू हमारे लिए लेकर आई है। इसका मतलब तूने इसमें कुछ न कुछ मिलाया है ना? सच बता, इसमें तूने पक्का नींद की गोलियां मिलाई है ना? मुझे ये सब पता है। तुम जैसे लोग भोला बनने का नाटक करके खाने की चीजों में नींद की गोलियां मिला देते हो और जब हम लोग इन्हें खाकर बेहोश हो जाते हैं, हमारा पूरा घर चोरी कर लेते हो। इस तरह बोलती है। ये बात सुनते ही वाणी को बहुत गुस्सा आती है और वाणी इस तरह बोलती है, मैंने सोचा था कि पड़ोस के लोग हो और मीठा खिलाऊंगी, इसीलिए लेकर आई थी, और तुम मुझ पर इतना शक कर रही हो। वैसे भी आपको इतनी शक करने की क्या जरूरत है? आपसे मुझे तो बात ही नहीं करनी, मुझे तो सरोजा से बोलना होगा कि तुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। ये सब सरोजा की ही गलती है। ऐसा बोलते हुए वहां से चली जाती है। जब वो घर के लिए जा रही होती है तो उसे रास्ते में सरोजा नजर आती है। वाणी सरोजा को पूरी बात बताती है। सारी बात सुनकर सरोजा वाणी से बोलती है, सॉरी वाणी, दरअसल मेरी सास को थोड़ा शक ज्यादा है, उनकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दे। इस तरह बोलती है। तब वाणी बोलती है, अरे वो थोड़ा शक नहीं है, दरअसल उसे पागलपन कहते हैं, पागलपन। वैसे भी इतना ज्यादा शक कोई करता है भला? इस तरह बोलती है। तब सरोजा हंसते हुए बोलती है, तू तो इतनी सी छोटी सी बात से डर गई। एक बार पता है क्या हुआ? एक बार मेरी सासू माँ अपने ही माँ से लड़ बैठी और उनसे प्रूफ मांगने लगी कि वो उन्हीं की बेटी है, और उसने ये भी पूछ लिया कि गलती से उन्होंने हॉस्पिटल से दूसरी बेटी को तो घर नहीं ले आए। इतनी शकी है मेरी सास। इस तरह बोलते हुए वो हंसने लगी। तब वाणी बोली, चल जो भी है, ये ले गुलाब जामुन। इस तरह गुलाब जामुन उसे देकर चली जाती है। इधर सरिता का शक करने का आदत दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। घर आए रिश्तेदारों पर भी वो शक करने लगी और उन्हें बेइज्जत करती रहती थी, इसीलिए लोग उनके घर आना भी बंद कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सरिता टीवी देख रही थी, तभी एक डिलीवरी बॉय सरिता के घर आता है। सरिता को बुलाकर बोलता है, मैडम, आप सरिता ही हो ना मैडम? इस तरह पूछता है। तब सरिता बोलती है, हाँ। एक बात बता, तुझे मेरा नाम कैसे पता? कहीं तो मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा? इस तरह सरिता पूछती है। तब डिलीवरी बॉय बोलता है, नहीं नहीं मैडम, आपका घर के एड्रेस में लिखा हुआ था, आपके लिए एक पार्सल आया है, उसी पार्सल को डिलीवरी करने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसा बोलकर वो पार्सल उसको दे देता है। सरिता उस पार्सल को लेकर टेबल पर रखकर उसे शक की निगाहों से देखती ही रहती है और मन में सोचती है, ये क्या हो सकता है? वो कौन आदमी था, बिना पैसे लिए मुझे मुफ्त में पार्सल देकर चला गया? इस तरह वो मन ही मन सोच रही थी। तभी टीवी में एक न्यूज चैनल में कुछ न्यूज आती है। उसमें रिपोर्टर बोलती है, इस देश के नागरिकों, सावधान रहो,
हमारे आसपास के लोगों पर इतनी आसानी से विश्वास मत करो। कोई भी किसी भी काम को मुफ्त में नहीं करता, उसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती है। सावधान रहिए। अगर कोई आपको कोई बॉक्स देता है तो उसे मत लीजिए, क्योंकि उसमें एक बॉम्ब भी हो सकता है, वो किसी भी वक्त फट सकता है। ये बात सुनकर सरिता और भी डर जाती है, तो उसे ले जाकर एक नदी में फेंक आती है। थोड़ी देर बाद सरोजा घर पहुंचती है। सरोजा घर आते ही अपनी सास सरिता से बोलती है, सासू माँ, मैंने आपके लिए एक पट्टू साड़ी खरीदी थी। आप उसे लेने के लिए मना मत कीजिएगा। कल त्योहार का दिन है ना। वो साड़ी बहुत ही महंगी साड़ी है। अगर वो साड़ी आप पहनेंगी ना तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। इस तरह वो बड़ी खुशी खुशी से बोलती है। सारी बात सुनकर सरिता बोलती है, अरे बेटा, मेरे लिए ये सब क्यों? इस तरह बोलती है। तब सरोजा सरिता से बोलती है, सासू माँ, आप मना मत कीजिएगा। अपने लिए ना सही, हमारे लिए तो आपको उसे लेना ही होगा। वो सब तो ठीक है, अभी तक उसका पार्सल तो घर आ जाना चाहिए था। अभी तक आया नहीं क्या सासू माँ? इस तरह पूछती है। ये सुनते ही सरिता को समझ में आ जाता है कि उस डब्बे में बॉम्ब नहीं, पट्टू की साड़ी थी। सारी बात अपनी बहू को बताकर वो दुखी होती है। अरे रे, मैंने अपने शक की वजह से इतनी अच्छी साड़ी को पानी में डाल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? इस तरह बोलकर वो दुखी होने लगी। तब सरोजा सरिता से बोलती है, इसीलिए सासू माँ, हर चीज का कोई ना कोई लिमिट होना चाहिए। शक हो या विश्वास हो, अगर दोनों में कोई भी चीज ज्यादा हो गई, हमें ही इस तरह भुगतना पड़ेगा। इस तरह बोलती है। इस तरह सरिता को अपने ज्यादा शक करने की आदत की वजह से आज उसे बहुत अच्छा सब। एक गांव में रंगम्मा नाम की एक सास रहती थी। रंगम्मा एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। बड़ी मेहनत से उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और सरोजा नाम की लड़की से शादी करवाती है। इस तरह इसकी जिंदगी चल रही थी कि एक दिन उसके बेटे की किस्मत चमक उठी। उनकी मछलियों के व्यापार को अचानक बहुत मुनाफा हुआ। इसकी वजह से अचानक रंगम्मा की किस्मत बदल गई। आज तक उसने जितने पैसे नहीं देखे थे, अचानक सब उसके झोली में गिर जाते हैं और पैसों को देखकर रंगम्मा खूब घमंडी हो जाती है। एक दिन रंगम्मा के घर उसके पड़ोस की सरला आती है। आकर बोलती है, रंगम्मा, अरे ओ रंगम्मा, जरा शक्कर है तो दोगी क्या? ये सुनकर रंगम्मा बाहर निकलकर बोलती है, अरे अरे, ऐसे कैसे बुलाई जा रही है तू? मेरा नाम कैसे पुकार सकती है? मैं तुझसे बड़ी हूँ, तुझे इतनी भी इज्जत नहीं? मुझे रंगा मैडम करके बुलाओ। इस तरह वो बड़े घमंड से बोलती है। ये बातें सुनकर सरला दंग रह जाती है और रंगम्मा से कहती है, अरे ऐसे क्यों बातें कर रही है रे तू? तू भूल गई बचपन से हम दोनों कितनी अच्छी सहेलियां हैं? मैंने कभी तुझे इस तरह मैडम गीडम करके बुलाया है क्या? आज अचानक ऐसे क्यों बोल रही है तू? सरला इस तरह बोलती है। सरला की बातें सुनकर रंगम्मा हंसते हुए बोलती है, तब की रंगम्मा अलग थी और अब की रंगम्मा कोई और है। उस समय मैं गरीब थी, लेकिन अब मैं एक करोड़पति हूँ। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, दे दूंगी। इस तरह वो बड़े घमंड करते हुए हंसते हंसते बोलती है। इसका बर्ताव देखकर सरला को बहुत गुस्सा आता है और वो रंगम्मा से कहती है, तुझे तो पैसों के साथ साथ घमंड भी बहुत बढ़ गया है। मुझे तूने काफी खरी खोटी सुनाई है ना, मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगी। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मूंगफली बेचते हुए वहाँ एक औरत आती है। आकर वो रंगम्मा को बुलाते हुए कहती है, रंगम्मा जी, अरे ओ रंगम्मा जी, आइए आइए, आपके मनपसंद मूंगफली बेच रही हूँ, जल्दी आकर जरा बोनी कर दीजिए ना। इस तरह वो बुलाती है। तब रंगम्मा बाहर आकर, अरे रे रे रे, ऐसे क्या चिल्लाए जा रही है रंगम्मा रंगम्मा करके? आज से मुझे रंगम्मा नहीं, रंगम्मा जी करके बुलाइए, समझ गई? और वैसे भी तुझे क्या लगता है अब मैं ये बेकार की मूंगफलियां खाती हूँ?
मेरा बेटा मेरे लिए पिज़्ज़ा लेने गया है। अब मेरा लेवल बढ़ गया है। आई बात समझ में? इस तरह रंगम्मा कहती है। रंगम्मा की बात सुनकर मूंगफली वाली बोलती है, अरे मैडम, उसे पिज़्ज़ा नहीं पिज़्ज़ा कहते हैं। थोड़े दिन पहले मेरे पोते ने बताया था। वैसे भी जितना भी पैसे कमा लो, खाते खाना ही है, नोट तो नहीं खाते ना। इस तरह बोलते हुए वो भी वहाँ से चली जाती है। इस तरह रंगम्मा अपनी घमंड की वजह से अपने रिश्तेदार, अपने पुराने दोस्तों सभी को बेइज्जत करती रहती है। ये सब देख रही उसकी बहू सरला बहुत दुखी हो जाती है और जाकर अपने पति गिरी से कहती है, अजी सुनते हैं, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप बुरा न माने तो एक बात बोलूं। आज और कल मैंने आपकी माँ को देखा है। उनके बर्ताव में बहुत बदलाव आ गया है। अमीर बनने के बाद वो आसपास के लोगों से बहुत हार्शली बात कर रही हैं। इस तरह वो अपने पति से कहती है। तब गिरी बोलता है, हाँ सरोजा, तूने सही कहा। मेरी माँ को मूंगफलियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन परसों उसने मुझसे कहा था कि हम लोग अभी अमीर बन गए हैं, ऐसी चीजें नहीं खाते, और मुझसे शहर से पिज्जा मंगवाया, पता है। ऊपर से घर आए सभी मेहमानों के साथ वो बेइज्जती से बात कर रही है। अब मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस तरह वो बोलता है। अपने पति की बातें सुनकर सरोजा कहती है, दुखी मत होइए, मेरे पास एक उपाय है। इस तरह कहती है और अपने आइडिया को अपने पति के कान में बताती है। वो उपाय गिरी को भी बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन गिरी अपनी माँ के पास जाकर रोने लगता है। ये देखकर रंगम्मा गिरी से कहती है, क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? इस तरह वो पूछता है। तब गिरी रोते रोते कहता है, क्या बताऊं माँ, हमने जो दवाई मछलियों के लिए छिड़की थी ना, उससे वो लोग बड़े नहीं हुए। उस दवाई की वजह से उनका भला नहीं बुरा हो गया। सारी मछलियां मर गई माँ। मैंने बाहर से उधार लेकर वो दवाई खरीद कर छिड़की थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उधार कैसे चुकाऊं। अब मैं क्या करूं माँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह वो रोते रोते अपनी माँ से सारी बात बताता है। ये बात सुनकर रंगम्मा दंग रह जाती है। तब सरोजा वहाँ पहुंचकर बोलती है, अरे रे, अब दुखी मत होइए, हम दोनों जाकर किसी न किसी के घर में नौकरियां कर लेंगे और आपका उधार चुका देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं और सासू माँ आसपास के घरों में साफ सफाई का काम भी करने को तैयार हैं। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ ना सासू माँ? इस तरह वो बोलती है। ये बात सुनकर रंगम्मा हक्की बक्की रह जाती है और वो याद करती है कि पैसों के घमंड की वजह से उसने अपने आसपास के लोगों और दोस्तों का किस तरह अपमान किया था। अपना बर्ताव याद करके रंगम्मा रोते रोते अपने बहू बेटी से बोलती है, अरे अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया। पैसों के घमंड में मैंने सबसे बड़े अवमानित तरीके से बात किया था। अब मैं उन लोगों से फिर से किस तरह पहले की जैसा बात करूं। अरे रे, मैंने अपनी बचपन की सहेली को भी बहुत अपमानित किया था ना। अब मैं उन लोगों के सामने किस मुंह से जाऊं बेटा। इस तरह वो रोने लगती है। तब सरोजा अपनी सास को चुप कराने के लिए बोलती है, सासू माँ, आप दुखी मत होइए, हमारे पैसे कहीं नहीं गए। पैसे हमारे साथ हमेशा नहीं रह जाते, लेकिन हमारी अच्छाई हमारे साथ हमेशा रहती है। बस आपको यही याद दिलाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा सासू माँ। सॉरी सासू माँ, बुरा मत मानिए। इस तरह सरोजा बोलती है। सरोजा की बातें सुनकर रंगम्मा को समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तब वो सरोजा से कहती है, तूने मेरी आंखें खोल दी बेटी, मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आज ही जाकर, आज तक मैंने जितने लोगों को अपमानित किया है उन सब के पास जाकर माफी मांगकर उन सबको अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करूंगी बेटी। रंगम्मा कहती है। रंगम्मा में आए बदलाव को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जैसा रंगम्मा ने कहा था उसी के मुताबिक वो अपने दोस्तों, आसपास के लोगों और उस मूंगफली बेचने वाली लड़की को भी
अपने घर खाना खाने पर बुलाती है और इस तरह फिर से सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है।